तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। समझिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि जो भी छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पता कि कल से जो मैंने आपके लिए जो है पूरा का पूरा सिलेबस चालू कर दिया और कल से जब मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझा दिया था, ठीक है, जो कि है ना एनसीईआरटी के पैटर्न पर जो भी सिलेबस आता है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था, समझिए किस चैप्टर में यानी कि कौन सा टॉपिक आता है, वो भी पूरा का पूरा मैं डिटेल्स में बता दिया हूं। अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर रखा गया है, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ नए स्टूडेंट के लिए, समझिए ये केवल 7 दिनों के लिए ऑफर रखा गया है, ठीक है। सिर्फ ओनली 7 डेज, ठीक है, क्योंकि है ना 251 चार्ज जो है ना पीडीएफ का मैं रखा हूं, समझिए इसको छात्र को देखते हुए मैं इसको जो है ना अभी जो है ना 7 दिन के लिए केवल 199 रुपया में कर दिया हूं, क्योंकि है ना बहुत सारे छात्र छात्राओं का कमेंट के माध्यम से कमेंट आ रहा था कि सर जो है ना थोड़ा सा कम कर दिए क्योंकि हम लोग जो है बहुत गरीब है, ठीक है। तो देखिए सभी का सभी हम भी जो है ना गरीबी है, और यहाँ पर मैं जो नोट्स लेकर आता हूँ वैसा नोट्स मैं बोल रहा हूँ कभी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस जो है ना अगर आपको नोट्स लेना है तो डायरेक्ट जो है ना इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज कीजिएगा तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, समझिए उस नंबर पे आपको है ना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद जो ना मैं आपको है ना ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और आपको हर हेल्प मिलेगा, ठीक है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लास्ट तक, जब तक आपका परीक्षा खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक मैं आपके सदा आभारी रहूंगा, और आपका रिजल्ट जो है ना जब तक आ जाता है तब तक जो है ना मैं आपके यहाँ यानी आपके पास जो है ना हेल्प करता रहूंगा। और यहाँ पर देखिए सारा का सारा मैं इससे पहले मैं वीडियो जो भी बनाया हूँ, समझिए कल मैंने एक वीडियो डाला हूँ, समझिए इसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो इस पीडीएफ में आपको है ना संपूर्ण चीज दिया गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर है ना आप क्लास 10th में और पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो बहुत इजी से मैं आपको समझाऊंगा, और बिल्कुल जो है ना घबराने की कोई जरूरत नहीं, दिल थाम कर बैठिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर पढ़ना चाहते लाइव, तो कैसे पढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर जुड़ जाइए। वहां पर सिर्फ वही छात्र जुड़ेंगे जो पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी बात कोई छात्र वहां पर नहीं जुड़ना, जो पेमेंट करेंगे उसके लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया, ठीक है। तो इसलिए जो ना मैंने इससे पहले ना ये सारा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया था, कि मेरे जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको शेयर करके बताया भी हो, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम फटाफट जो है ना रियल नंबर, वास्तविक संख्या, समझिए हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा जो ये चैप्टर लिया गया है, समझिए वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल, उसके बाद नंबर, ओके, नंबर, ओके। चलिए अब हम बस समझते हैं रियल नंबर। मैंने इससे पहले मैं आपको बता दिया कि रियल नंबर आखिर होता क्या है, समझिए। हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज बनाने से पहले आपको कुछ जो 3 बातें आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो यूक्लिड विभाजन किसे कहते हैं, ये आना चाहिए, समझिए। यूक्लिड विभाजन में क्या क्या होता है वो सारा जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक समझिएगा, दिल थाम कर बैठे रहिए। वीडियो है ना थोड़ा सा लंबा ही होगा, लेकिन मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को जो है ना 1.1 को जो है ना एक्सरसाइज को पूरा का पूरा इसी वीडियो में समाप्त कर दूं, ठीक है। चलिए दिल थाम कर बने रहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो परिमेयिका है उसमें आखिर क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला जो होता है ए बराबर जो है ना BQ प्लस क्या होता है आर। जो छात्र पैड ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं वो है ना लिखते चलेंगे अपने कॉपी में, नोट्स बनाते चलेंगे इसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो ना ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्या है आर है, ठीक है। तो ए को क्या बोलते थे, ए को बोलते हैं भाज्य, क्या बनते हैं
भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, बी को तो भाजक बोलते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। और क्योंकि क्या बोलते हैं, तो भागफल बोलते हैं, भागफल। ओके चलिए, अब यहाँ पर आर को क्या बोलते हैं, तो शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, शेषफल। ओके चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से 2-3 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है और आगे मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाज्य बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर जो है ना, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक, भाजक गुने भागफल। क्या होता है, भागफल। ओके, अब प्लस में क्या होता है, शेषफल। ओके चलिए, शेषफल लिख दिया। ओके समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से 2-3 फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है, जो कैसे बनेगा। इस बार भी 2023 की बात किया है तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का जो ना 2023 में जो हुआ था, उसमें मैथ में इसी से सवाल उठाया गया था। ठीक है, वो कैसे बनता है, 2-3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, चलिए मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। ठीक है, तो एक एक फॉर्मूला आपको लिखते जाना। चलिए मैं आपको लिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले भाजक, भाजक बराबर क्या होता है। ठीक है, तो भाजक बराबर इसी से उठाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या उठाया, भाजक उठाया। क्या उठाया, भाजक। ठीक है, तो भाजक जो बराबर होता है वो क्या होता है, तो देखिए इधर क्या है, बराबर के बाद ये संख्या आ गया। ठीक है, भाज आ गया तो लिखेंगे भाज्य। ओके, क्या लिखेंगे, भाज्य। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, तो भाज के बाद जो है ना ये से इधर लाएंगे, बराबर के इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल। अब बट्टा में क्या होगा, भागफल। क्या बचा इसमें, भागफल ना बचा, तो लिख देंगे भागफल। ओके चलिए, भागफल लिख दिया। ओके चलिए, तो ये हमारा एक सूत्र बन गया है। चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालिए भागफल। क्या निकालिए, भागफल। ठीक है, तो भागफल। ओके, भागफल बराबर क्या होता है। ठीक है, तो भागफल बराबर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो भागफल बराबर जो है ना भाज्य, ये तो लिखाएगा क्योंकि बराबर के इस साइड में ना पहले ये ना होता है। ठीक है, तो भाज्य लिखाएगा, भाज्य। ओके, भाज्य। उसके बाद क्या लिखाएगा, तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। क्या होगा, माइनस शेषफल। ओके, अब बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में होगा क्या, तो यहाँ पर भागफल तो आपने ले लिया तो क्या बचा, भाजक ना बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे भाजक। ओके चलिए, समझ में आया। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए क्या, तो आपको निकालना है शेषफल, लास्ट वाला शेषफल, शेषफल। ओके, शेषफल बराबर क्या होता है, तो शेषफल बराबर भाज्य। क्या होता है, भाज्य, भाज्य, भाज्य माइनस भाजक, भाजक। अपल गुने क्या होता है, शेषफल। ओके, शेषफल। ओके, नहीं भागफल ना, शेषफल तो मैंने तो ले ही लिया है ना, तो भागफल ना बचा। ओहो, मैं तो क्या लिख दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर होगा क्या बचा, यहाँ पर भागफल बचा, भागफल। ओके समझ में आया। ये आप जो है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो परिमेयिका है वो सिद्ध होगा। अब से एक सवाल पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेयिका क्या होता है, तो कहेंगे सर जी a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, अब मैं आगे टॉपिक समझा रहा हूँ, समझिए कि इसमें क्या क्या सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो HCF पढ़ना है। क्या पढ़ना है, HCF, HCF पढ़ना है। ठीक है, HCF को है ना हिंदी में बोलते हैं लासा, मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासा। ठीक है, यहाँ से देखिए, हाँ HCF क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं, मासा। ओके चलिए, मासा आपको पढ़ना है। ठीक है, और LCM को क्या बोलते हैं, LCM को बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं, लासा, याद रखिएगा। ठीक है, तो HCF आपको पढ़ना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक फैक्टर। ओके, यही होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके चलिए, तो आपको HCF पढ़ना है। अब HCF आप कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, बचपन में कैसे पढ़े होंगे HCF, तो देखिए बचपन में आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दिया 14 और उसके बाद दे दिया मान लीजिए यहाँ पर है ना 3 दे दिया। ठीक है, इसका बोलेगा HCF निकालिए, HCF निकाले। ठीक है, निकाले। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे HCF, तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि सर जी 14 और 3 में से जो भी बड़ा अंक होगा उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे और जो छोटा होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम भाग करेंगे, यानी कि भाग देंगे। तो 3 के बारे में 14 आता है, तो सर नहीं आता है, तो 3 के बारे में 14 से कम क्या आएगा,
तो कहोगे सर 3 चौका 12 आ जाएगा, तो 12 लिख दिए। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। अब यहाँ से लास्ट में 0 आया तो नहीं आया, तो फिर इसको क्या करेंगे क्रॉस करेंगे और ये 3 से, क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसी को हम ब्रैकेट में उतारेंगे। ठीक, अब 2 के बारे में 3 आता है तो कहोगे सर नहीं आता है, तो अच्छा तो 2 के बारे में तो 1 आएगा जरूर, तो यहाँ पर से 2 एकम 2 लिख दीजिए, 1 बचा। यहाँ पर लास्ट में 0 आया नहीं आया, जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको भाग करना। ठीक है, तो इस 3 को किससे भाग दिए थे 2 से ना जी, तो 2 यहाँ से उतर जाएगा। ठीक है, अब 1 के बारे में 2 आता है तो कहोगे सर नहीं आता है, बिल्कुल 2 मत आता है, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर कट जाने के 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर शेषफल क्या हो गया 0, तो कहोगे सर इसका एचसीएफ क्या होगा सर एचसीएफ, तो देखिए इस 2 को किससे भाग दिए 1 के पारा से ना भाग दिए, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, इसी को अगर आप बनाइएगा क्लास 10th में, क्लास 10th की बात किया जाए तो ये इसमें थोड़ा सा ही चेंजिंग है, बस फर्क क्या है वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक पहले है ना उदाहरण समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको है ना उदाहरण को लेकर समझाते हैं कि है ना कैसे इसको बनाना है एचसीएफ को। ठीक है, एचसीएफ हमारा कैसे निकलेगा क्लास 10th में समझिए, उसका तरीका क्या है समझिए, सारा का सारा तरीका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही है बस। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 455। ठीक है, और दिया है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, तो और आपके पास दिया है समझिए 42। ओके 42। ठीक है, अब ये इस दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है बताइए, सबसे बड़ा कहेंगे सर ये है वाला, यानी कि इस बार है, तो सबसे बड़ा जो होगा उनको हम पहले लिख देंगे 455 लिख देंगे बराबर, उसके बाद क्या लिखेंगे 42। ओके, इस तरह से 42 देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, मैंने पहले आपको यहाँ पर तरीका बता देता हूँ कि 455 जो बड़ा संख्या होगा उसको ब्रैकेट में, जो छोटा होगा उसको बाहर करेंगे। ठीक है, जिसको हम भाग करेंगे तो क्या मात्रा कटेगा, देखिए तो यहाँ पर 45 है ना, तो 42 का 42 कटेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 3 बचेगा और 5 बचेगा। ठीक है, कितना हुआ 35। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट में देखिए 0 आया नहीं ना आया, तो फिर इसको घुमाएंगे और उसको क्या करेंगे 42, क्योंकि 42 से भाग कर रहे थे, तो 35 कम 35 पारस करेंगे तो 35 से कम 35, फिर घटाएंगे तो क्या होगा 12 में 7 गया, 12 में 5 गया तो 7 बचेगा, फिर इसको है ना लास्ट में 0 नहीं आया तो घुमाएंगे, फिर 35 से 42 में भाग दे रहे थे तो 35 यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से है ना 5 के बराबर में 7 के बराबर 35 आता है, तो कोई सर बिल्कुल जो है ना 5 मत आया, तो 7 5 6 35 हो गया ना जी, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ क्या हुआ, तो एचसीएफ आपका जो हुआ वो 7 हो जाएगा, क्या होगा 7। ठीक है, अब इसको ऐसे यानी कि कैसे बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर कैसे बनाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस में जो ना आर होता है उस वाला सिस्टम पर कैसे बनाना है। ठीक है, तो ए को बोलते हैं भाज्य, और ये जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो हमारा भाज्य कहलाता है, और ये जो होता है ये हमारा भाजक कहलाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये भाज्य हमेशा बीच में होता है, और ये भाजक जो होता है ये हमेशा क्या होता है, यानी कि भाग जो जिससे देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो 42 में आप कितना से गुना करेंगे, या तो कितना आना चाहिए 455 आ जाना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो 42 में आपको कितना से गुना करना पड़ेगा बताइए। ठीक है, तो कहोगे सर डायरेक्ट मैंने इसको है ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, या अब है ना ऐसे, जैसे मान लो 42 अगर हम 10 से गुना कर देते हैं, तो 42 में अगर 10 से गुना करते हैं कितना होगा बताइए, तो 42 में 10 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, अब 455 को क्या करेंगे, 455 को 420 में से है ना घटाएंगे। ठीक है, 420 में से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो कहोगे सर 35 बच जाएगा ना जी, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 35, जो बचा वो प्लस में शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ 42 है और यहाँ पर क्या है 35 है। ठीक है, आपको देखना क्या है, तो आपको सिर्फ बी और क्यू आर देखना है, बी और आर, ये क्यू का काम हट जाएगा, उसके बाद ए का काम भी हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो आपका बी होगा वो आपका ए बन जाएगा। ठीक है, तो 42 लीजिए, और जो आपका आर होगा वो आपका क्या बन जाएगा बी बन जाएगा, तो 35 लिखिए। अब 35 में कितना से गुना करेंगे, या तो 42 आ जाएगा और नहीं तो उससे कम, तो 35 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 42 में से 35 को घटाएंगे, क्योंकि 35 से 1 में गुना है तो 35, तो 42 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा, तो कहोगे सर 7 बच जाएगा। अच्छा 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 आया, जब तक 0 नहीं आता है तब तक इसी तरह आपको तोड़ना है। ठीक है, तो बी वाला फिर उठाइए, तो बी वाला क्या है 35 है, तो 35 उठाएंगे तो बराबर क्या लिखाएगा आर लिखाएगा, तो आर का मान कितना है 7 है, तो 7 लिखेंगे। अब 7 में कितना से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 में अगर मैं 5 से गुना करता हूँ तो 7 5 कितना हुआ 35। अच्छा 35 में से फिर 35 जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा 0 आ गया ना 0।
अब आप आ गया जीरो, आपका जीरो आ गया तो हमारा मान जो है ना HCF जो होता है, जो मासा होता है समझे, HCF समझे, वो क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए B का जो मान होता है वो हमेशा मासा होता है। तो ये आपका A का मान, ये आपका B का मान, ये आपका Q का मान, ये आपका क्या हुआ R का मान हो गया। तो B का मान कितना है 7, यहाँ पर आ गया 7। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर भी 7 आया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझाते हैं एक्सरसाइज, मैंने आपको हिंट्स यहाँ पर से दिया हूँ समझिए आपको समझ में आने के लिए। चलिए मैं आपको है ना एक्सरसाइज समझाता हूँ कि एक्सरसाइज को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका लिया गया, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले पढ़ाया HCF कैसे ज्ञात करना है और किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी बताया कि A बराबर क्या होता है B³ प्लस में R होता है, यही नहीं होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है 135 से 225 है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ 135 225 को, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर ये था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 135 225। सबसे पहले आपको देखना क्या है, तो देखिए सबसे पहले दोनों में से सबसे बड़ा कौन संख्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसको संख्या देखेंगे तो कौन है बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो कहोगे सर 225 है, तो लिख देंगे 225, ठीक है। उसके बाद बराबर, उसके बाद क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे, तो 135 लिख दीजिए, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए अब 135 में कितना से गुना करेंगे, या तो 225 आना चाहिए नहीं तो उससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो कहोगे सर अगर मैं 135 में अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो कितना होगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7, उसके बाद ना 2 एकम 2, ठीक है। तो 200 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 135 दूना 270, यहाँ पर 270 है। अच्छा सर जी यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए मैं 1 से गुना करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1 से गुना करूँगा तो 35 से कम कितना होगा 35। अब 225 में से 35 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये घटाने का सिस्टम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 135 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो घटेगा कितना बचेगा, तो यहाँ पर है ना 12 से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 90 बचेगा। कितना बचेगा 90। तो प्लस में लिख दे 90, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को रहा ना, इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा A बराबर जो ना B³ प्लस में R, ये आपको लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में देखिए 0 आया, नहीं आया क्योंकि ये 90 है, 0 नहीं है, ठीक है। तो क्या उतरेगा फिर से, यहाँ पर B वाला और मैंने आपको क्या बताया R वाला हमेशा उतरेगा, ठीक है। तो 135 उतार लेंगे और बराबर क्या लिखा जाएगा 90 लिखा जाएगा, ठीक है। अब 90 में कितना से गुना करेंगे, या तो 135 आ जाएगा नहीं तो उससे कम आ जाएगा। अगर 90 में मैं अगर 2 से गुना करता हूँ तो 90 दूना कितना 180, यहाँ पे 180 है बताइए, नहीं है, ठीक है। 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 कम 90। अब 135 में से 90 को घटा दीजिए, ठीक है। तो 135 में से अगर हम 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा, क्या बचेगा, तो प्लस में 45 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 आया, नहीं आया, तो फिर से ये 90 उतरेगा ना जी। तो 90 बराबर क्या लिखा है 45। तब 45 से गुने 45 में आप कितना से गुना करेंगे जो 90 आ जाएगा। तो कहोगे सर 2 से गुना करेंगे तो 45 गुना कितना हो 90। अब 90 में से इस 90 को घटाइए तो कितना बचेगा 0 बचेगा। अच्छा 0 आ गया ना, अब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका A होता है, ये आपका क्या होता है B, हमारा क्या होता है क्यों, ये R। तो B का मान कितना बताइए, तब B का मान जो है ना आपको दिया हुआ है, समझिए कितना दिया हुआ है 45। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ओके। चलिए वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। आगे जो प्रश्न दिया है ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया 196 और 38,220, समझिए इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला लगाकर जो ना HCF मान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला लाएंगे, A बराबर B³ प्लस में क्या होता है सर जी R होता है। अब चलिए यहाँ पे देखिए A का मान कितना है, तो सबसे बड़ा जो संख्या तो वो हमेशा क्या होता है A का मान, तो 38,220 लीजिए बराबर B का मान कितना होता है, तो सर जी जिससे हम भाग करते हो मेरा यानी कि B का मान होता है, भाजक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो B का मान हो गया, ठीक है। अब 196 में अगर आप कितना से गुना करेंगे, या तो 38,220 आ जाएगा नहीं तो उससे कम आएगा। तो देखिए डायरेक्ट इससे आप 195 से गुना करिएगा ना, तो आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 100 यानी कि 38,200 यानी कि कितना हो जाएगा 220 आ जाएगा, ठीक है। तो
इससे अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 38,220। अब 38,220 से इस 38,220 को घटाइए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा 0 आ गया, वाह इसका तो आंसर फटाक से निकल गया। तो इसका एचसीएफ कितना होगा सर जी, एचसीएफ जो निकालेंगे तो हमारा ए का मान होगा, बी का मान होगा, क्यू का मान होगा या आर का मान। तो बी का मान कितना होगा बताइए, तो 196 हमारा आंसर हो गया 196। समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी यानी कि इसी बात पर जो है ना वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं जो बताया हूँ नोट्स के लिए, ये ऑफर आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है क्योंकि है ना अब नए नए स्टूडेंट्स है। ठीक है, आप बस आप 7 दिन के अंदर में 199 रुपया का जो है ना आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और मैं आपको पेड ग्रुप में डाल दूंगा जिसमें है ना आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा समय समय पर, और समय समय पर आपको जो है मैं एग्जाम में हेल्प भी करता रहूँगा। ठीक है, चलिए मैं आपके आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 1 का 3, यहाँ 1 का जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए दिया हुआ 867 और कितना दिया हुआ देखिए 867 और 200 कितना दिया 55 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये सवाल जो है ना काफ़ी इंपोर्टेंट है, बहुत ही है ना बार ये क्वेश्चन भी आए, मान लीजिए भी आए सीधे के बाद। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों में से सबसे बड़ा कौन संख्या है, तो क्योंकि सर 867 है। ठीक है, 867 बराबर का यहाँ पर 200 क्या लिखा है 55। ठीक है, अब 255 में आप कितना से गुना करेंगे, जो 867 पड़ेगा नहीं तो उससे कम होगा। ठीक है, तो अगर आप 255 में अगर अपन 200 यहाँ पर लिख देते हैं 255, चलिए 255 में अगर मैं आपको 3 से गुना करता हूँ तो कितना होगा 5 3 15, उसके बाद यहाँ पर 5 3 15 16, उसके बाद है ना 3 दूना 6 1 7, कितना हुआ 767। अगर मैं आपको 4 से गुना करता हूँ तो ये कहीं कहीं 4 दूना 8 यानी कि 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 ज़्यादा 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 900 यहाँ पर है नहीं है, समझिए, तो यहाँ पर जो है आपको 3 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम गुना किए हैं 3 से तो कितना है बताइए, तो 3 से गुना किए हैं 855 में 3 से गुना किए हैं तो कितना है 767 आया। क्या आया 767। अब 867 सॉरी 765 ना आया, 867 में से आपको 765 को घटा देना। ठीक है, जब इसको घटाइएगा तो प्लस में यहाँ पर लिखिएगा क्योंकि शेषफल आपको जो भी बचेगा वो प्लस में ही लिखाएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना बचा बताइए, तो कहोगे सर इसका जो शेषफल बचा वो क्या बचा, तो 102 बचेगा। क्या बचा 102 बच जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, तो अब जो है ना यहाँ पर जो है ना लास्ट में देखेंगे 0 आया कि नहीं ना आया। ठीक है, तो ये वाला उतरेगा और उसके बाद क्या उतरेगा, ये वाला उतरेगा, क्योंकि बी और क्यू तो हमेशा बी और आर का जो मान होता है हमेशा जो है ना उतरता है जब तक 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 255 उतरेगा। ठीक है, 255 बराबर क्या लिखा जाएगा 102 लिखा जाएगा। ओके, चलिए अब 102 में आप कितना से गुना करेंगे, ये 255 बन जाएगा नहीं तो उससे कम आएगा। ठीक है, अगर मैं 102 में 2 से गुना करता हूँ, ठीक है, तो 102 में 2 से गुना करें तो 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 से गुना करते तो 306 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 306 है बताइए, यहाँ पर 306 नहीं ना है तो मैं 2 से ही गुना करूंगा। ठीक है, तो 102 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 204। अब 255 में से 204 घटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए, तो 255 में अगर मैं 204 घटाऊंगा तो 51 बचेगा। कितना बचेगा 51। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में 0 है नहीं है तो फिर उतरेगा कौन, तो भाई 102 उतरेगा, उसके बाद क्या उतरेगा 51 उतर जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर गौर से समझिए, 51 के पारा में अब कितना से गुना करेंगे जो 102 आएगा, तो कहोगे सर अच्छा 51 के पारा में 2 मतलब पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा। ठीक है, तो 102 इस दोनों को गुना किए 102 और इसको घटाएंगे तो 102 में से 102 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अच्छा 0 आ गया ना, जब तक आपको 0 नहीं आता तब तक आपको एचसीएफ निकालते रहना। ठीक है, तो आपका बी का जो मान है कितना है 51 है, तो आपका जो एचसीएफ है जो मासा है वो कितना निकलेगा 51, हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको है ना 1.1 का जो है ना पहला जो क्वेश्चन था जिनमें 3 प्रश्न था, मैंने आपको है ना पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। चलिए मैं आपको आगे प्रश्न बताता हूँ कि है ना क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दिया है, पहले समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, अगर आपको वो चीज़ नहीं आया
समझिए, तो आप नहीं बना सकते, आगे जो है ना जाइएगा तो नहीं बना पाइएगा, ये हमारा 100% गारंटी है, ठीक है। आप नहीं बना पाइएगा क्योंकि ना आप आगे जाइएगा ना तो आपको है ना कहीं है ना कुछ जो ना प्रोसेस जो ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर का जो ना सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए ना ये उसके साथ साथ जो ना यह भी सामना करना पड़ेगा, समझिए कि जो ना अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है वो क्या क्या फार्मूला आता है वो सभी के सभी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक सवाल आपको नोट करते चलना है। उसके बाद जो ना जो मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा और आप आगे जाओगे तो इसका बहुत सारा यूज है आपके मैथ में। बेसिकली यानी ये सब फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। चलिए एक एक करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है ए प्लस बी का जो ना होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आखिर, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, या आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, बेहद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। कोई भी किसी भी मास्टर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का आप आता है होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अब माइनस में 2ab होता है, ठीक है। इसी को दूसरा रूप में लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में, सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2ab अब प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। ओके चलिए समझ में आया। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे जो सवाल है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, समझिए कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जल्दी से बताओ, ठीक है। तो कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस में बी होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आगे बहुत आपको काम यानी कि आने वाला है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है, समझिए डिटेल्स में। तो यहाँ आप देखिए आपको जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया, समझिए इसका उल्टा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यही होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है ए प्लस बी का होल क्यों। ओके यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल क्यू पढ़ना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल का जो फॉर्मूला होता है समझिए वो क्या होता है ए क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू। ये फॉर्मूला आपका है ना होता है। इसमें है ना ए प्लस बी का अब है ना होल क्यू की बात किया, एक और फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला था, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो ए क्यू और उसके बाद क्या होगा प्लस में बी क्यू और उसके बाद क्या होगा भाई तो प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में क्या होगा b हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का क्या आता है होल क्यों आता है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यों का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ठीक है। तो a माइनस बी का जो होल क्यों निकालिएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, उसके बाद जो ना प्लस में 3ab स्क्वायर और उसके बाद माइनस में बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें भी है ना एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है समझिए वो ए क्यू माइनस में बी क्यू और उसके बाद है ना माइनस में 3ab इंटू में क्या होगा ए माइनस में बी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा दो और फॉर्मूला बच गया है, वो भी मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस में a प्लस बी, ठीक है। ये होता है, ठीक है। या इसका एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, समझिए कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए हम दिखाते हैं आपको है ना इसका यूज करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाँ तो लिखेंगे ए प्लस में बी इंटू में, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस में बी इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर, उसके बाद ना माइनस ए बी और उसके बाद क्या होता है प्लस में बी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर है ना
मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला बताते ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये भी आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए, उसके बाद ए माइनस में बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए माइनस में बी, हाँ बिल्कुल, ए माइनस में बी इंटू में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पूरा का पूरा यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा 100% आगे आपको काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको है ना डिटेल्स में आपको है ना ये पूरा फॉर्मूला आपको है ना लिखा दिया हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया है तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किसे, पूर्णांक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। तो पूर्णांक जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सम संख्या या विषम संख्या भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको सम पूछे तो क्या करेंगे, 6 की, ये सम संख्या है, ठीक है, ये बिल्कुल समझे, 6 की प्लस में 2, ये बिल्कुल सम संख्या है। कहोगे सर कैसे सम संख्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 आपको जो दिया है, ये 2 क्या है, एक सम संख्या है। अब विषम संख्या कौन होता है, तो मैंने आपको कल में डिटेल्स में पढ़ाया था कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना इसका आपका ना रूप दिया है, इसको आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों क्या एक पूर्णांक है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे तो चलिए मैं आपको आराम से इजी जो है ना आराम से समझना है, गौर से समझिएगा तब जाकर आपको समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। जब आप मानिएगा तो ही जाकर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मानिएगा, क्या मानिएगा समझिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना की, ठीक है, माना की, समझिए, माना की लिख दिए, ओके। थोड़ा सा 1 मिनट, तो यहाँ पर मानेंगे माना कि ए एक क्या है, तो एक धनात्मक, धनात्मक क्या है, जो हमको बोला है वही मानेंगे, ठीक है। तो विषम बोला था, अब पूर्णांक मानेंगे, ठीक है, पूर्णांक, ओके, पूर्णांक है, इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आपको भाग देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है ना यहाँ पर 6 की प्लस 1 दिया हुआ, 6 की प्लस जो है ना इसके रूप में दिया हुआ, ठीक है। तो 6 से अगर हम भाग करते हैं, मान लो ए से हम भाग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर क्यों आएगा और नीचे आर होगा। जब आर का जो मान होता है ये कुछ भी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, और यहाँ पर जो ना इतना ही तक होगा, क्योंकि ना 6 तक बोल रहा है तो एक कम करके ही लिखने गए, क्योंकि विशेष पर इतना ही आ सकता है, 6 तो नहीं आ सकता है, उससे कम ही आ सकता है, ठीक है, इतना आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ना लिखेंगे तथा क्या लिखेंगे, तथा और क्या लिखेंगे, b बराबर, b का मान क्या लिखेंगे, तो b का मान 6, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा था b होता है, ये हमारा a होता है, ये हमारा क्यों है, यहाँ पर क्या होता है, तो b का मान कितना हो, 6 ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, ओके। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, और उसके बाद है ना एल्गोरिथम, समझिए, एल्गोरिथम से, ओके, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। क्योंकि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका के ही द्वारा ना इसे दर्शाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर ए बराबर जो है ना बी क्यू प्लस में आर होता है, ठीक है, ए बराबर जो है ना बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो ए बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान आपको बताया 6 है, ठीक है। तो 6 उसके बाद क्यों प्लस में, और आर का मान क्या रखना है, देखिए आर का मान आपको एक मरतबा क्या रखना है, तो आर का मान जो ना आपको यहाँ पर सबसे पहले आर ही रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ क्या है, तो जहाँ आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ आर जो है ना, आर का जो मान है वो क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या होगा 5, इतना ही तो होगा, क्योंकि लास्ट आपका 6 है, तो 5 ही, उसके कम ही होगा, उससे बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए संख्या जो ना, अब जो संख्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या जो बनेगा, जो धनात्मक विषम पूर्णांक बनेगा वो किस रूप में बनना चाहिए ना, तो ए संख्या है, एक क्या है, तो एक संख्या है जहाँ जो है ना 6 की प्लस 6 की बोला है ना, तो 6 अगर 6 क्यू में अगर मैं 0 जोड़ता हूँ तो क्या होता है, 6 क्यू ही होगा, ठीक है। अब 6 क्यू यहाँ पर देखिए 6 क्यू प्लस आर का मान क्या रखना है,
तो एक मरतबा आप आर का मान क्या रखेंगे, फिर से 1 रखेंगे। यहाँ पर मैंने 0 रखा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि इसे मैं जोड़ूंगा तो उतना ही होगा, ठीक है। तो 6 की प्लस 1 हो गया। फिर उसके बाद आर का मान फिर 2 रखेंगे, तो 6 की प्लस में 2, उसके बाद 6 की प्लस में 3, उसके बाद 6 की प्लस में क्या होगा 4, उसके बाद 6 की प्लस में क्या होगा 5, उसके बाद है ना, उसके बाद तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं 6 की प्लस 6 तो होगा नहीं, क्योंकि ना आपको लास्ट वाला जो संख्या वो 6 ही है ना, ठीक है। तो इसके रूप का होगा, क्या लिखेंगे, के रूप का होगा, के रूप का होगा। इस तरह से आपको हो सकता है या होगा, हो सकता ही लिख दीजिए, सकता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। जहाँ क्या है, जहाँ ए जो आपको दिया है वो क्या है, तो लिखेंगे क्योंकि एक पूर्णांक है, क्योंकि क्या लिखेंगे, ए एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे ए एक, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, ओके, क्योंकि ए एक क्या है, ए एक पूर्णांक है। चलिए यहाँ से मैं लेता हूँ, ए एक पूर्णांक है, ओके, क्योंकि इससे पहले मैंने ऊपर आपको पढ़ाया और समझिए बताया हूँ कि है ना एक पूर्णांक है, समझिए। जब एक पूर्णांक है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो बनेगा आपका जो है ना, यहाँ पे जो ना बनेगा वो जो संख्या बनेगा वो किस रूप में बनेगा, ठीक है। तो कहोगे सर यहाँ पे जो संख्या बनेगा वो या तो इस रूप में बनेगा, ठीक है, कि विषम संख्या लेना था ना जी, क्योंकि है ना यहाँ पर आपको ना क्वेश्चन में बोल ही रहा था कि कौन सा विषम पूर्णांक होगा, ठीक है, क्या बोला था, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक की बात किया गया, ठीक है। तो कौन सा विषम पूर्णांक होगा ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले विषम पूर्णांक की बात हम कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना डिटेल्स में समझते हैं। तो विषम संख्या जो आपको बोला है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो 6 की प्लस में 1 ये विषम संख्या है, ठीक है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ठीक है। और हम जो यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका जो दिया गया है वो क्या है, ये आपका सम संख्या है ना जी, ये आपका क्या है, ये भी सम संख्या है, ये आपका विषम संख्या है, ठीक है, ये विषम संख्या है, ठीक है, ये आपका सम संख्या है, ये आपका क्या है विषम संख्या। आपको लेना क्या है, विषम संख्या लेना, ठीक है। ये भी आपका सम संख्या है, क्योंकि है ना लास्ट में 4 है, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, और लास्ट में 2 है, ये भी सम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ यह 6 की, उसके बाद ना 6 की प्लस में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, सम संख्या को लिखेंगे, 6 की प्लस में 2 लिखेंगे, ओके। चलिए यहाँ देखिए 6 की प्लस में 2 लिख दीजिए, ओके, हाँ 6 की प्लस में 2, उसके बाद कॉमा लिखेंगे, या लिखेंगे 6 की प्लस में क्या होगा 4, लास्ट में क्या क्या दिया होगा 4 ना दिया होगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जो है क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब सम पूर्णांक है, आपको लाना क्या है विषम पूर्णांक, ठीक है। तो आप लिखेंगे के रूप का नहीं हो सकता है, ओके। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, के रूप का नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये तीनों जो है ना 2 से विभाजित है, क्योंकि ये जो तीनों जो है ना, ये तीनों जो है ना, ये तीनों है वो किससे विभाजित, 2 से विभाजित है ना जी, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो किसके रूप का होगा, तो 6 की प्लस 1, 6 की प्लस ये, कि अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः जो है ना, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक 6 की प्लस में 1 या 6 की प्लस में 3 या 6 की प्लस में 5 के रूप का होगा, इस तरह से आपको लिख देना, ओके, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, गौर से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत बेहद जरूरी है, ठीक है। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ा को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो आपको है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या निकालना है, समझिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें निकालना क्या है, ठीक है, बेहद ज़रूरी है आपको समझना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें निकालना सिर्फ है HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, बस जैसे मैं आपको पहले बताया था वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इससे मैं आपको निकालने सिखा दिया, ठीक है। तो 616 है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 32। अब 32 में आप कितना से गुना करेंगे, या तो 616 आ जाएगा, नहीं तो उससे कम आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आपको 19 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो जब इसको 19 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए। तो जब आप है ना, जब है ना आपको गुना करोगे 32 में अगर 19 से गुना करोगे तो 608 हो जाएगा। कितना होगा, 608 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 9 दूना 18 और यहाँ पर 3 ग्राम 3 और 3 दूना 6, ठीक है, बिल्कुल 6, ठीक है। यहाँ आ गया, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो। अब यहाँ देखिए, इस दोनों को जब गुना किया तो 608 गया। अब 616 में से 608 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहोगे सर 616 में से 600 जब 8 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ। तो यहाँ पर जो ना 8 बचेगा ना जी, बिल्कुल 8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 0 आया तो नहीं आया, तो यहाँ पर 32 उतरेगा, तो 32 उतार देंगे बराबर 8। 8 से कितना में गुना करेंगे, या तो 32 आ जाएगा, ठीक है। सर जी 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, अब 32 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ से बी का मान कितना है, तो बी का मान आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कितना हुआ 8, ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 था, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट करा दिया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक का वर्ग किसी पूर्ण m के लिए, यानी कि पूर्णांक m के लिए समझिए 3 या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसको आपको है ना यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक डिटेल्स में आपको बताता हूँ कैसे इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। और एक हिंट्स भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक हिंट्स दिया हुआ, ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है ना संकेत में दिया है, मान लीजिए कि x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, तब x यहाँ पर कुछ भी मान सकते, a भी मान सकते, b भी मान सकते, तब जो है ना 6 की प्लस यानी कि क्यू प्लस 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का में लिखा जा सकता है। और इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, और इसी को लेकर आपको क्या करना है, प्रत्येक का वर्ग करना है, और इसके बाद इतना आपको पुराना, बस आपको यही करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में आराम से समझाता हूँ, एक एक करके है ना, कि कैसे आप है ना आराम से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मैं आपको है ना बना कर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, ये सब सारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तब माना जो है ना एक क्या है, तो एक धनात्मक क्या लिखेंगे, पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, पूर्णांक है। ओके, चलिए समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दिया हुआ b का मान कितना दिया था, 3q या 3q+1 या 3q+2, तो b का मान क्या हुआ 3, क्योंकि आप जानते हैं कि है ना a बराबर जो होता है वो bq+ में r होता है। तो b का और q ये आपस में गुना है, तो यहाँ पर भी गुना है, ठीक है। तो b का मान 3 हुआ ना, तो यदि हम क्या लिखेंगे, यदि b बराबर क्या लिखेंगे 3, ठीक है। जब b बराबर 3 लिखेंगे तो इसका जो मान निकलेगा, जो शेषफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एक कॉमा लिखेंगे, उसके बाद ना 3q+1 जो ना, या 3q+ में क्या लिखेंगे 2 के रूप का होगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको 3q लिखना है, ठीक है, और a दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ, क्योंकि आने आपको क्वेश्चन में ही बोला था कि वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पर वर्ग करने पर, ठीक है, गौर से देखिए, वर्ग बोला है ना, प्रत्येक का वर्ग कीजिए, ठीक है। तो जब वर्ग करने पर बोल रहा है, ठीक है, तो आपको वर्ग करना पड़ेगा ना जी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि वर्ग कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिए, आपको है ना a इधर बराबर लिखेंगे और 3q उसका दोनों का क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो इसका भी वर्ग कर लेते हैं, ठीक है, इसका भी वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। और उसके बाद जो है q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा q का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो दोनों का आगे, इसमें 2 संख्या है ना जी, ये अंक है, जबकि ये जो है ना आपका जो है ना ये जो है ना अचर दिया हुआ, पद दिया हुआ, ठीक है, तो अचर मान दिया हुआ, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 9 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 कॉमा लिख सकते हैं, क्योंकि आप 9 को जब लिखेंगे तो 3 × 3 लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब 3 × 3 आप इतना लिख सकते हैं 9 को, ठीक है, तो इसको कैसे लिखिएगा बताइए। तो इसको भी तो आप आराम से ना लिख सकते हैं ना जी, हाँ बिल्कुल।
हाँ 9 को इसी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉमा में है ना 3, यहाँ पर 3 कॉमा क्या लिखेंगे 3 कॉमा 3 और क्यू का क्यों लिख दिया, क्यू का क्यों, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा m, क्या हो जाएगा m, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m क्या है m बराबर जो है ना m बराबर क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको हम माने हैं ना तो इसको हम बदला में लिखेंगे ना जी। इस तरह से प्रथम चरण था, ये क्या था, तो फर्स्ट केस, प्रथम चरण इसको बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट ना होना चाहिए, ठीक, फर्स्ट केस था, ठीक है। अब चलिए मैं सेकेंड केस में इसको कैसे करना, ठीक है, तो सेकेंड केस में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड केस, ओके, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में जो है ना आपको करना क्या है कि दूसरा आपको लेना है a बराबर जो है ना 3q प्लस में 1 लेना है, ठीक है, यही ना होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही होगा, ये केस नंबर 2 है, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर रहने देना है। उसके बाद जो ना यहाँ पर क्या 3q प्लस 1 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला, बिल्कुल होता है यही फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ना इसका 3 और क्यू का स्क्वायर करेंगे, ओके। अब प्लस में 2ab होना था 2ab, तो 2 प्लस में 2 इंटू में, और a का मान कितना है, तो a का मान 3q दिया हुआ, तो 3q गुने b का मान कितना है, तो 1 दिया हुआ, 1 लिख देंगे। अब प्लस में और b का मान कितना है, तो b का मान फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। उसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो 9, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, ओके। चलिए प्लस में 3 दूना 6, 6 से 1 में गुना तो क्या हो 6, और क्यू का क्यू है ना जी, तो क्यू से गुना करेंगे तो 6 से क्यू में गुना करेंगे 6 की, प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सर जी हम 3 कॉमन लेते हैं, चलिए तो 3 इसमें 2 क्यू है तो 1 क्यू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 क्यू कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, तो 3 और 1 क्यू बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और क्यू से क्यू तो कट गया, 3 के बराबर में 6 क्या मरता है, तो सर जी 2 मरता आता है, ठीक है, 2 लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे प्लस में 1 बचेगा, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इतना को आपको क्या मानना है, m मानना है, क्या मानना है m, तो 3 और उसके बाद है ना 3 और है ना 3 इतना क्या मानना है m मानना है जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 3 का 3 लिख दीजिए, क्यों को तो आपको है ना मैंने कॉमन तो ले लिया था ना जी, तो यहाँ पर लिख देते, ओके, 1 मिनट, चलिए ये तो कॉमन ले लिया, तो इतना को है ना, इतना को आपको मानना है m, क्या मानना है m, तो 3 का 3 इतना को आपको क्या मानना है m मानना है, तो m लिख देंगे। अब प्लस में इधर क्या बचा 1 बच गया, यही आपको लाना था, तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब चलिए हम केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ जो है ना q इंटू में 3q प्लस में 2 बराबर, इस तरह से आपको लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको केस 1 में बताया, ठीक है। केस 3 की बात किया है तो कैसे केस 3 में बनाएंगे, ठीक है, तो केस 3 में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। केस 3 में आपको लेना है कि a बराबर जो है ना 3q प्लस में 2 लेना है, ठीक है, और उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, तो a प्लस बी का यहाँ पे भी है होल स्क्वायर बन गया, तो सेम टू ऐसा ही बनाना, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पर है ना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और क्यों और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में, उसके बाद 2ab होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 2ab होता है, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या होता है, तो b स्क्वायर। सर जी यहाँ पर तो आपको a स्क्वायर दिया हो, तो मैंने आपको a स्क्वायर लिख दिया, तो a स्क्वायर यहाँ पर मैंने कर दिया a का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस का प्लस 2 का 2 अगुने, और a का मान कितना है, a का मान देखिए 3q दिया, 3q प्लस में नहीं गुना ना होगा, इंटू में ना है, बीच में यहाँ पे इंटू है, ठीक है, तो गुना में हो जाएगा, ठीक है, तो इंटू में उसके बाद b का मान कितना है, तो 2 दिया हुआ, तो 2 लिख देंगे, अब प्लस में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का क्यों होगा स्क्वायर, 9 क्यों स्क्वायर, 3 दूना 6, 6 दूना 18, 3 दूना 6, 6 दूना 12 से क्यों होगा तो क्या होगा प्लस में 12 क्यों, अब प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, तो इस दोनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। सर जी हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ ताकि ना आप आराम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 9 सॉरी यहाँ पर 9 थोड़ा सा नहीं सही होना है, 9 ये सब 9 है, ओके, ये 9 है, तो 9 क्यू स्क्वायर, उसके बाद जो है ना प्लस में 12 क्यू, अब सॉरी 12 क्यू 9 होगा,
प्लस में इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना प्लस में 1 और यहाँ पर 3 प्लस में 1 लिख दिया, 3 प्लस में 1, 3 1 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं। क्यों कहे ये क्यों किए थे, ये आपको कॉमन लेने के लिए मैंने किया था, ठीक है। तो 3 कॉमन लेते यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो 4 उसके बाद यहाँ प्लस में इधर क्या बचेगा बताइए। तो इधर जो बचेगा आपका यहाँ पर 3 के बराबर 3 क्या मरता है, 1 मरता है, 1 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना क्या है, ठीक है। तो आपको जो है ना यहाँ पर इतना को आपको मानना क्या है, इतना को आपको m मानना है। क्या मानना है, m। तो इधर क्या बचा 3 और इतना को मानेंगे m, अब प्लस में क्या बचा 1, तो यहाँ पर ले देंगे 1, ठीक है। तो ये इस रूप का लाना था, तो यहाँ पर मैंने आपको ना पूरा का पूरा डिटेल्स में बता दिया इस रूप में आप कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है ना उसका जवाब भी है, ठीक है। ये इसमें से बहुत सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक पूछा गया है, ठीक है। ये भी पूछ लिया गया, ये भी VVI क्वेश्चन है और ये भी VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बार पूछा है, इतना इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसमें भी उतना कोई वैल्यू नहीं है, ये भी उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 और 4 की बात क्या है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। ये इसलिए आप है ना इसे आप आराम से पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको है ना यूक्लिड भाई परिमेय का जो नहीं यहाँ पर बोल रहा है फिर से। अब इसमें क्या करना, घन करना, क्या करना घन, उसमें स्क्वायर कर रहे थे, इसमें आप घन करना, ठीक है। तो उसी तरह से ना आपको इसको दर्शाना है 9 की प्लस 1 या 9 की प्लस 8 के रूप का होगा, ठीक है। इसको बनाना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था मानने के लिए, ठीक है। तो मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए माना कि यहाँ लिखेंगे माना कि एक क्या लिखेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक है, ओके। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a बराबर लिखेंगे, a की जो संख्या संभव होगा वो क्या होगा, तो 3q प्लस में 1 या 3q प्लस में जो चीज़ दिया हुआ मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, इससे एक्स्ट्रा मैं चीज़ कुछ यानी कि कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 3q प्लस में 1 इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसके रूप पर लाना, ठीक है। तो इसके रूप में लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि घन बोल रहा है ना जी, आपको क्या बोला था, घन बोल रहा था, ठीक है। ये जो संख्या हो सकती है, ये संख्या यहाँ पर लिख देंगे, a की संख्या लिख देंगे, ओके। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ पर केस नंबर सबसे पहले लिखेंगे, केस यानी कि एक, ओके, एक ये केस हो गया, ठीक है। केस नंबर 1 हो गया, ओके ओके। चलिए अब यहाँ पर केस नंबर 1 में क्या करना है, कौन सी संख्या लेना, 3q है ना जी, तो a बराबर जो है ना 3q लिख देना है। दोनों का क्यों करेंगे, क्योंकि घन बोल रहा था ना जी, तो दोनों का क्यों हम लोग कर लेंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक है। तो जब इसका क्यों कीजिएगा, तो 3 का जब क्यों कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, तो 3 का क्यों का मतलब 3 को 3 मरतबे लिखेंगे, तो 3 को 3 मरतबे लिखेंगे तो 3 3 9 3 क्या होगा 27, तो 27 और क्यों का क्यों हो जाएगा, ठीक है। 27 क्यों हो गया, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 3 3 जोड़ा मिलाकर 9 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, ओके। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 और क्यू, उसका क्यों हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर 3 क्यों बच गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इतना को आपको m मान लेना है, क्या माना m, तो 9 और इतना को m मान तो m हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ और क्या लिखेंगे m बराबर जो है ना 3q स्क्वायर, क्यों है ना तो क्यों लिखेंगे, ओके। इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है, समझ में आया। अब केस नंबर 2 उसी तरह से बनाना, ठीक है। केस नंबर 2 भी है ना उसी तरह से बनाना, ठीक है, गौर से देखिएगा, ठीक है। अब जो केस नंबर 2 में वो क्या लेना है, तो a बराबर जो ना 3 की प्लस में 1 लेना है, ठीक है। तो इसके रूप में लाना है आपको है ना 3 या 3 की प्लस में 2 या 3 की प्लस 8 के रूप में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे सभी दोनों का क्यों करेंगे तो इसका क्यों हो जाएगा और इसका क्यों कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्यों करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यों का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का जो होल क्यों का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको क्या बताया बताइए, तो a प्लस बी का जो होल का फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी
और उसके बाद जो है ना ए प्लस बी का होल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab इंटू में क्या होता है ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिखते हैं ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab इंटू में क्या होगा ए प्लस में बी, ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है, तो ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस पर तोड़ के बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तोड़ेंगे तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए गौर से समझिएगा एक एक बात। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका क्यों करेंगे, ए क्यों बोला, तो ए का मान ये है, बी का मान ये है। ठीक है, ए का मान 3 क्यों है। ठीक है, तो 3 क्यों और उसका क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यों दिया हुआ। ठीक है, प्लस का प्लस। ठीक है, इस फॉर्मूला का प्लस देखें, बी का मान क्या है, 1 का क्यों। ओके, उसके बाद जो है ना प्लस में और का 3 का 3 गुने और ए का मान 3 क्यों गुने, अब बी का मान कितना है, तो 1 है, इंटू में ए का मान कितना है, तो 3 क्यों और प्लस में और बी का मान कितना है, 1। इस तरह से आपको लिख देना। ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3 का क्यों करेंगे तो क्या होगा 27 और क्यों का क्यों हो जाएगा, प्लस का प्लस, 1 का क्यों कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और प्लस में 3 तिहाई 9, 3 तिहाई क्या होगा बताइए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 3 तिहाई 9 और क्यों से गुना करेंगे तो क्यों हो जाएगा, और इंटू में क्या होगा यहाँ पर 3 क्यू और प्लस में क्या होगा 1। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, आराम से इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना क्या पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि जो क्यू है इसमें आपको गुना करना पड़ेगा, इस क्यू से आपको इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो देखिए, तो 27 क्यू का क्यू और प्लस में क्या होगा, प्लस में 1 और प्लस में 9 कॉमन लेंगे तो इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से क्यू में गुना तो 3 क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू से 1 में गुना तो क्या होगा, क्यों हो जाएगा। इस तरह से समझ आएगा, क्यों ना हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्यों हो गया। अब क्या करेंगे, इस सभी में से 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 9 कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 9 3 27 और क्यों का क्यों और प्लस में, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो है 9 तो कट गया ना जी, तो 9 कट गया तो मैं उसको बाद में लिखूँगा। ठीक है, इधर लिख दिया 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्या होगा क्यू, और जो ये बचा एक मैंने यहाँ पर लिख देता। ओके, चलिए लिख दिया। चलिए समझ में आया। अब इतना का बदला में क्या मानना है, एम मानना है। ठीक है, इतना बदला में तो 9 और एम प्लस में इधर क्या बचा, 1 बचा ना जी, तो यहाँ ले देंगे 1। इस तरह से आपको केस नंबर 3 निकाल देना। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल से ना आप जो ये 100% मैं बोला आपका जो भी सपना है 400 प्लस लाने का, जो भी ड्रीम है, मैं 100% आपके लिए तैयार हूँ। आप बस करना क्या है, आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ देना है। ठीक है, और मेरे साथ जो ना आपको ना बिल्कुल जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। समझिए, अभी जो चार्ज लग रहा है समझिए वो सिर्फ PDF का, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी के जो मौका की बात किया है। ठीक है, इस बार की बात किया है समझिए, तो देखिए PDF बनाने में भी है ना समय लगता है। किसी न किसी इंसान को मैं PDF बनवाता हूँ। ठीक है, तो उसको पैसा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, आपसे तो मैं 199 रुपये ही ले रहा हूँ। ठीक है, और आजकल तो 199 रुपये बहुत यानी कि कमी है। ठीक है, आज के इस दौर में। ठीक है, ये 199 200 रुपया तो ऐसा ही लोग जो है ना दोस्त यार में जो है ना गंवा देते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, कॉल या व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और आपको है ना PDF लेने के लिए मुझे बोलना है। ठीक है, मैं आपको मैसेज करूंगा और आपको जो है ना जो नंबर दूंगा उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, और छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा। ठीक है, अगर आप कोई PDF नहीं लेना चाहता तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, वहाँ से ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर भी है ना आपको जो प्रोवाइड जो है ना जो होने वाला होगा, जो PDF देने वाले होंगे समझे, कुछ समझे, वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।